एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मनुष्य की शक्ल में, इंसान के रूप में अल्लाह के नबी के पास आते हैं और बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी करते हैं, अखबिरनी अनिस्साअह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मल मसऊल अन्हा बिआलम मिनस्साइल, ऐ सवाल करने वाले, जितना इसके बारे में तुमको पता है उतना ही मुझको भी पता है। मैं भी नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। तो कयामत किस दिन आएगी, किस तारीख को आएगी, ये किसी को नहीं पता। हाँ, कयामत की कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामतें हैं, कुछ संकेत हैं, कुछ इंडिकेशन हैं जो हदीस और कुरान के अंदर बताए गए हैं। आइए जरा उन अलामतों को हम और आप देखते हैं। कयामत की निशानियां दो प्रकार की हैं, एक बड़ी निशानियां, एक छोटी निशानियां। कयामत की बड़ी निशानियां 10 हैं। आइए उन 10 निशानियों को हदीस की रोशनी में देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस के रावी हजरत हुज़ैफा इब्ने असीद अल गिफारी है। अच्छा, आपके बंगाल में खासतौर से कलियाचक के इलाके में नाम का बड़ा मसला है। अब एक भाई हमारा हमको रिसीव करने के लिए गया, मैंने पूछा नाम की नाम, बोला राजू। मैंने कही राजू कैसा नाम है भाई? बोला राजू इस्लाम। इसी तरीके से किसी का नाम होता है बबलू, गुड्डू, टिंकू, रिंकू, छटंकू। ये नाम है भाई, हमारे यहां तो गाली होती है ऐसी। तो नाम जो है, सहाबा के नाम पे नाम रखो। ये नाम का बड़ा मसला है, नाम का असर पड़ता है इंसान की जिंदगी पर। तो अब हजरत हुज़ैफा इब्ने असीद सहाबी का नाम, हुज़ैफा नाम आपको बहुत कम मिलेगा अपने मोहल्ले में। अब ये नाम है, आप रखो बच्चे का नाम। और लड़कियां पैदा हों, उनका नाम आप सहाबिया के नाम पे रखो। तो उलमा से पूछ के नाम रखो, इंटरनेट पर, मोबाइल पर देख करके नाम मत रखो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। हुज़ैफा इब्ने असीद अल गिफारी कहते हैं कि हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, इतने में अल्लाह के नबी आ जाते हैं। आप पूछते हैं मा ततज़ाकरूना, तुम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? हमने फरमाया, हमने कहा नहनु नतज़ाकरू अनिस्साअह, ऐ अल्लाह के नबी हम कयामत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान किस पर चर्चा करता है? शाहरुख खान की अगली फिल्म कौन सी आएगी, इंडिया का अगला मैच कहां होने वाला है, राजनीति की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, दुनिया की बातें, फिल्मों की बातें, मोबाइल की बातें, इंटरनेट की बातें। कोई कयामत की बात नहीं करता, कोई आखिरत की बात नहीं करता, कोई इस बात पर कभी चर्चा नहीं करता कि हम कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से कैसे बचेंगे। सहाबे किराम की चर्चा का विषय क्या था मेरे भाई? कहते हैं अल्लाह के नबी हम कयामत के ऊपर बात कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौना अशरा आयात, कयामत नहीं आएगी जब तक 10 निशानियों को तुम नहीं देख लोगे। जब तक ये 10 निशानियां होबे ना, तब तक कयामत आसबे ना, नहीं आएगी कयामत। नंबर 1 अद-दज्जाल, कयामत की पहली निशानी आपने फरमाया दज्जाल जाहिर होगा। ये दज्जाल कौन होगा? ये एक इंसान होगा। ये शाम और इराक के बीच में कहीं से ये जाहिर होगा, है दुनिया में कहीं मौजूद है, सामने आएगा। और ये लंबा चौड़ा है, घुंघराले बाल वाला है और एक आंख का काना है ये दज्जाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना रब्बकुम लैसा बिअअवर, दज्जाल अपने आप को तुम्हारा रब कहेगा, मगर खबरदार तुम्हारा रब काना नहीं है, तुम्हारा रब हर ऐब से पाक है। दज्जाल की ये पहचान होगी, उसकी एक आंख के बजाय ऐसा लगेगा उभरा हुआ अंगूर है वहां पर, उसकी एक आंख का काना होगा और उसके माथे पर काफारा लिखा होगा। इतनी बड़ी बड़ी निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, उसके बावजूद लोग दज्जाल को मानेंगे, दज्जाल को रब मान लेंगे, दज्जाल के आगे सजदा करेंगे। दज्जाल पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा,
इतना पावर अल्लाह ताला दज्जाल को दे देगा कि उसके पास नकली जन्नत होगी और नकली जहन्नम होगी। वो लोगों को अपनी जन्नत की तरफ बुलाएगा और अपनी जहन्नम से मना करेगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दज्जाल जिसको जन्नत बोलेगा वो हकीकत में जहन्नम होगी, और दज्जाल जिसको जहन्नम बोलेगा वो हकीकत में जन्नत होगी। पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा, मगर मक्का और मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं हो पाएगा। मक्का और मदीना में वो जहां से भी एंट्री करने की कोशिश करेगा, अल्लाह के फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के खड़े होंगे जो दज्जाल को अंदर जाने नहीं देंगे। फिर आसमान से एक हवा चलेगी और जितने मुनाफिक मदीना के अंदर होंगे वो निकल करके दज्जाल के ऊपर ले आएंगे, दज्जाल को जाकर के मान लेंगे, और इस तरीके से मदीना के अंदर से सारी गंदगी दूर हो जाएगी, सारे मुनाफिक लोग बाहर निकल जाएंगे। तो ये दज्जाल का फितना होगा, इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना। ये इतना बड़ा फितना होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी हर नमाज में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से। अच्छा, दज्जाल का अर्थ क्या होता है? दज्जाल का मतलब क्या होता है? दज्जाल का मतलब धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला। दज्जाल इतना धोखा देगा लोगों को, उसका नाम ही पड़ गया दज्जाल। तो कयामत की पहली निशानी दज्जाल होगी। वद्दाब्बा, और कयामत की दूसरी निशानी जमीन के अंदर से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा। होगा तो वो जानवर, लेकिन वो इंसानों की जबान में बात करेगा, वो लोगों से बात करेगा। ये कयामत की दूसरी निशानी होगी। वद्दुखान, और कयामत के पहले आसमान से एक धुआं निकलेगा, और जब वो धुआं आएगा जितने ईमान वाले हैं उनको जुकाम हो जाएगा, और जितने काफिर और मुशरिक हैं उस धुएं के जरिए उनकी मौत हो जाएगी, इंतकाल हो जाएगा उनका। वह तुलूउश शम्स मिन मगरिबिहा, और सूरज पूरब से निकलेगा, पश्चिम से निकलेगा। रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नाज़िल होंगे। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे ईसाई लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं, नऊजुबिल्लाह। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और बंदे थे। हाँ, बगैर बाप के पैदा हुए थे, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बगैर बाप के पैदा किया था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि वो अल्लाह के बेटे थे। अल्लाह ने तो बगैर माँ के और बगैर बाप के आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया था। अगर हजरत ईसा को कोई इसलिए अल्लाह का बेटा कहता है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ने डायरेक्ट उनको मिट्टी से पैदा किया। तो ये गलत अकीदा है जो लोग हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। हराम है, शिर्क है, कुफ्र है ये अकीदा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, उनको कत्ल करने की प्लानिंग की गई, उनको मारने की प्लानिंग की गई। यहूदियों ने उनको मारने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान के ऊपर उठा लिया, और उनकी जगह यहूदियों ने किसी और को सूली पर चढ़ा दिया। अब कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधे पर हाथ रख करके दिमश्क में उतरेंगे फजर के टाइम। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फजर की नमाज का टाइम होगा, और दिमश्क की उस मस्जिद में नमाज का टाइम होगा, और इमाम साहब कहेंगे कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो ईसा अलैहिस्सलाम हैं, आप आकर के नमाज पढ़ा दीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं नहीं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मैं आपका इमाम नहीं बनूंगा। ये इस उम्मत का मकाम है, इस उम्मत का दर्जा है कि इस उम्मत के पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया में रहेंगे, दज्जाल को वही कत्ल करेंगे, और उनके दौर में ईसाइयत खत्म हो जाएगी। वो सलीब को तोड़ देंगे, दुनिया में जितने सूअर है सूअर को खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे, और यहूदियों और ईसाइयों को वो डायरेक्ट इस्लाम की दावत देंगे कि या तो इस्लाम कबूल करो या हमसे जंग करो। ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों और ईसाइयों को तीसरा कोई ऑप्शन नहीं देंगे, जिजिया का टैक्स खत्म कर देंगे और कहेंगे या तो तुम इस्लाम कबूल करो या फिर तुम हमसे लड़ाई करो। 40 साल हजरत ईसा दुनिया में रहेंगे, उनके दौर में अदल व इंसाफ होगा, और उसके बाद
40 साल के बाद अल्लाह ताला नेचुरल उनको मौत देगा और वो अल्लाह के पास चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, ये भी कयामत की एक निशानी होगी। व याजूज व माजूज, और याजूज और माजूज नाम की दो फसादी कौमें, दो बड़े ही जाहिल और उजट लोग जो दुनिया के किसी कोने में कैद हैं। हजरत जुल्करनैन ने एक डैम बना करके, एक दीवार बना करके उनको कैद कर दिया है और वो रोजाना उस डैम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कयामत के पहले उस डैम को वो तोड़ देंगे, उस बांध को वो तोड़ देंगे और बाहर निकल जाएंगे और इंसानों के बीच बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे और अल्लाह ताला याजूज और माजूज की गर्दनों के ऊपर एक कीड़ा भेज देगा और उसी कीड़े से उन सब की एक साथ मौत हो जाएगी, सब एक साथ मर जाएंगे। और जब वो मरेंगे, उनकी डेड बॉडी से जो बदबू आएगी, पूरी जमीन बदबू से भर जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इनकी डेड बॉडी की महक हम सबको परेशान कर रही है। तब अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल करेगा और पूरी जमीन से उनकी डेड बॉडी बिल्कुल साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये याजूज और माजूज, ये भी कयामत की बड़ी निशानी में से एक निशानी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वसलासतु खुसूफिन खस्फुन बिल मशरिक व खस्फुन बिल मगरिब व खस्फुन बिजजीरतिल अरब, और दुनिया में तीन जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। एक पूरब में धसाया जाएगा, एक पश्चिम में धसाया जाएगा और एक अरब के अंदर धसाया जाएगा। ये 9 निशानियां हो गई। और 10वीं निशानी वो आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमनी ततरुदुन नास इला महशरिहिम, और एक आग निकलेगी यमन से जो लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँक करके लेकर के जाएगी। तो ये 10 बड़ी निशानियां हैं क़यामत। ये बिल्कुल लास्ट में होंगी, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां हैं जो क़यामत की छोटी निशानियां हैं, जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं। और जैसे जैसे ये निशानियां सामने आ रही हैं, समझ जाओ कि कयामत बिल्कुल करीब आने वाली है। आइए देखते हैं कयामत की वो छोटी छोटी निशानियां क्या है। कयामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अल्लाह के नबी का दुनिया में तशरीफ लाना, आपका दुनिया में आना, ये भी कयामत की एक निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इस तो आना वसातु कहातैन, मैं और कयामत इस तरीके से भेजे गए जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। मेरे आने के बाद बहुत जल्दी कयामत आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी के आने के बाद अब कयामत में ज्यादा वक्त शेष नहीं है, अब ज्यादा समय शेष नहीं है, अब कयामत बहुत जल्दी आने वाली है। कयामत की दूसरी निशानी, अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में चांद का 2 टुकड़े होना। एक दिन अल्लाह के नबी मक्का के मुशरिकों के साथ थे। मक्का के मुशरिकों ने कहा, ऐ मोहम्मद, ये चांदनी रात का चांद है, ये पूरा चांद है, अगर तुम इस चांद के 2 टुकड़े कर दो तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली का इशारा किया और चांदनी रात का पूरा चांद 2 टुकड़े हो गया। और हिरा के पहाड़ के एक तरफ चांद का एक टुकड़ा और दूसरी तरफ चांद का दूसरा टुकड़ा नजर आने लगा, मगर मक्का वाले ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक्कल क़मर, ऐ नबी, चांद का 2 टुकड़े होना भी कयामत की निशानी है। यह भी कयामत की बहुत अहम निशानी है। इसी तरीके से कयामत की एक निशानी यह भी है मेरे भाई, हमारे नबी की वफात, हमारे नबी का दुनिया से जाना, आपका इंतकाल करना भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। गज़वे तबूक का मौका था। हजरत औफ इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, उअदुद सित्तन बैन यदै सा, कयामत के पहले 6 चीजों को तुम गिन लेना, 6 चीजें हो करके रहेंगी। नंबर 1, मौती, मेरी मौत हो जाएगी। ऐ औफ इब्ने मालिक, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। जब मेरी मौत हो जाए तो समझ जाना कि कयामत आने वाली है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह के नबी का इंतकाल होता है। सफर की 28 तारीख को आप बीमार होते हैं
और 13-14 दिन की बीमारी के बाद आपका इंतकाल हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की वफात का जो वाकया है बड़ा ही दर्दनाक वाकया है। सहाबे किराम को कितनी तकलीफ हुई थी हम सोच भी नहीं सकते हैं। सहाबे किराम की दुनिया उजड़ गई थी, मगर ये वाकया भी होना था और ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी थी। अल्लाह के नबी की वफात बहुत बड़ी निशानी थी। वफात के पहले अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया था। उस खुतबे में आपने फरमाया था कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया है, ये ऑप्शन दिया है, ये चॉइस दिया है कि ऐ मेरे बंदे, या तो तू दुनिया की जिंदगी ले ले या आखिरत की नेमतें ले ले। अल्लाह के उस बंदे ने आखिरत की नेमतों को ले लिया और दुनिया की जिंदगी को छोड़ दिया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही कहा था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, फदैनाका बि आबाइना व उम्महातिना, ऐ अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। सहाबे किराम सोचने लगे कि अल्लाह के नबी तो एक आम बात कर रहे हैं, ये अबू बकर को क्या हो गया है, ये रो क्यों रहे हैं। लेकिन सहाबा के तुमको बाद में पता चला कि अल्लाह के नबी तो अपने बारे में कह रहे थे और आप ये इशारा दे रहे थे कि मेरा इंतकाल होने वाला है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, फजर की नमाज का टाइम था। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने यह मंजर देखा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपको लगा कि मेरा मिशन कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे जाने के बाद भी मेरे मिशन को कायम रखेंगे, नमाज को कायम रखेंगे। ये सोच करके अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे। सहाबा नमाज की हालत में बेचैन हो गए। अपने नबी को उन्होंने दरवाजे पर महसूस किया और सहाबा बेचैन हो गए। और सहाबा कहते हैं, हमें डर हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अबू बकर नमाज पढ़ो। उसके बाद आपने पर्दा गिरा दिया और सहाबा कहते हैं, ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी का हमने किया था। उसके बाद जैसे जैसे चास्त का टाइम होने लगा, सूरज निकला और सूरज चढ़ने लगा, आसमान के ऊपर बुलंद होने लगा, दिन निकलने लगा, अल्लाह के नबी की हालत खराब होने लगी। मौत की सख्ती आपके ऊपर तारी होने लगी। आप अपने हाथों में पानी लेकर के अपने चेहरे पर फेरते तो कहते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह तुम मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। आपने अपने हाथों को उठाया और कहा, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक लोगों के साथ, अपने आला बंदों के साथ तू मुझे शामिल कर दे। ऐ अल्लाह अपने नबियों के साथ तू मुझे शामिल कर दे। और फिर धीरे धीरे आपके हाथ जमीन पर गिरते चले गए और आपकी रूह आपके कब्ज़ से उनसुर से परवास कर गई, आपका इंतकाल हो गया, आपकी वफात हो गई। अल्लाह के नबी की वफात भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद आपने फरमाया, वफ़त हो बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस का फतह होना यह भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी थी। हजरत उमर फारूक के दौर में जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ और हजरत उमर के हाथ में बैतुल मुक़द्दस की चाबियां दी गईं और उसके अंदर 2 रकात नमाज उन्होंने पढ़ी, यह वाकया भी बहुत बड़ा वाकया था और यह भी क़यामत की एक निशानी थी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते, वमूतानुन याखुज़ु फीकुम ककुआसिल गनमी, और एक बहुत खतरनाक बीमारी आएगी, जानवरों की तरह लोग मरेंगे। हजरत उमर के दौर में मुल्क के शाम के गांव अमवास में ताउन की बीमारी फैल गई और हजारों सहाबा का इंतकाल उस बीमारी में हो गया। ये उसकी तरफ इशारा है कि ये वाकया भी क़यामत के पहले होगा। उसके बाद आपने फरमाया, सुम्मस्तिफाज़तुल माल, फिर माल बहुत ज्यादा हो जाएगा लोगों के पास। हत्ता युतर रजुलु मिअता दीनारिन फयज़ल्लु साकितन, एक इंसान को 100 दीनार दिए जाएंगे मगर फिर भी वो नाराज रहेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया तो मुसलमानों के पास इतनी दौलत आ गई कि ये हदीस वहां पर फिट होने लगी, बहुत दौलत आ गई लोगों के। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरबि इल्ला दखलतु, एक ऐसा फितना आने वाला है कि अरब के घर घर में वो फितना चला जाएगा। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद जब बहुत बड़ा फितना हुआ और सहाबा की आपस में तलवारें निकल पड़ी और सहाबा की आपस में जंग हो गई, ये उस फितने की तरफ इशारा है। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, फिर तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी, फिर वो गद्दारी करेंगे और बहुत बड़ी फौज लेकर के तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। तो ये कयामत की छोटी छोटी निशानी है। इसके अलावा बहुत सारे आमाल और बहुत सारी चीजें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई जो कयामत के पहले सामने आएगी। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि उलमा दुनिया से उठने लगेंगे, लोग उलमा को छोड़ करके जाहिलों से फतवा पूछेंगे, और ऐसे लोग जो आलिम नहीं होंगे, जो जाहिल होंगे, लेकिन उनका कपड़ा बड़ा दार होगा, वो पैंट और कोट और शर्ट पहन करके आएंगे और हदीसों के नंबर बताएंगे, आयतों के नंबर बताएंगे, वो फतवा देंगे और उल्टे सीधे फतवे दे करके लोगों को गुमराह करेंगे। आज ये हो रहा है आपके बंगाल में। उलमा का मकाम आपने अगर जाहिलों को दिया तो मेरे भाइयों याद रखो, ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी। फतवा देना सबका काम नहीं है। बड़े बड़े उलमा भी बहुत सारे सवालों का जवाब देने के पहले सोचते हैं, यहां 4 किताबें किसी ने पढ़ ली, 4 हदीसों का नंबर उसने याद कर लिया और स्टेज पर खड़ा होकर के कहता है कि जो सवाल है मुझसे करो, और लोग उससे सवाल भी करने लगते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिल से फतवा पूछेंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, उलमा का खत्म होना और इल्म दीन का खत्म होना भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। आज हमारी बहनों को दीन के बारे में कुछ नहीं पता, आज हमारे नौजवानों को दीन के बारे में कुछ नहीं पता। अभी महाराष्ट्र के अंदर मेरा प्रोग्राम था, वहां एक भाई ने बताया कि 2 लाख मुसलमान लड़कियां आज कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं, आज गैर कौम के साथ जाकर के भाग करके शादी कर चुकी हैं और अपने दीन और ईमान का सौदा कर चुकी हैं। आपके बंगाल में भी बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं, गैर मुस्लिमों के साथ हमारी मुसलमान लड़कियां भाग रही हैं, उनके साथ शादी कर रही हैं और अपने मजहब को छोड़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस्लाम का मकाम उनको नहीं पता, उनको दीन की अहमियत उनको नहीं पता, उनको ईमान का मतलब नहीं पता। उनके पास दुनिया की तो नॉलेज है, दुनिया की तो डिग्री है, मगर दीन का कोई इल्म नहीं है। अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को दीन की तालीम दो मेरे भाई। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाई थी, अय्युरफ़अल इल्म, के इल्म को उठा लिया जाएगा, व यसबुतल जहल, और जहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। पैसा है, दौलत है, दुनिया की बड़ी नॉलेज है, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने की तमीज नहीं है। कितने नौजवान ऐसे हैं, उनको जनाजे की दुआएं याद नहीं है, उनको जनाजे की नमाज का तरीका याद नहीं है। बाप का इंतकाल हो जाए तो बाप की जनाजे की नमाज वो खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते हैं। ओ लोगों, आपने अपनी औलाद पर कितना पैसा खर्च किया, कितनी मेहनत की, अगर इस औलाद को आप इस लायक भी नहीं बना सके कि आपके मरने के बाद वो औलाद आपकी जनाजे की नमाज पढ़ सके, आपकी मग़फ़िरत की दुआ कर सके, तो तुफ़ है ऐसी जिंदगी पर और लानत है ऐसी जिंदगी पर। लानत है, बर्बादी है ऐसी जिंदगी। इल्म दीन को सीखो मेरे भाई। कब्र में यह नहीं पूछा जाएगा कि साइंस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, मैथमेटिक्स पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, विज्ञान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, गणित पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। कब्र में पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। और इन सवालों का जवाब आपको कहां मिलेगा? कुरान में और हदीस में मिलेगा। कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि लड़कियां और औरतें बहुत ज्यादा बेहयाई और बेपर्दगी करेंगी।
सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, मेरी उम्मत के अंदर दो टाइप के ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने अभी नहीं देखा है, वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। जहन्नम के अंदर जाएंगे दो टाइप के लोग होंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, हंटर होगा, और वो उससे लोगों को मारेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे, पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज हो रहा है पावर का गलत इस्तेमाल। आज आप देख लीजिए, हुकूमत का और पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोग जुल्म कर रहे हैं। मगर याद रखो, नाओ कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। जुल्म करने वाला अपने अंजाम को पहुंचेगा। तो जालिम लोग आएंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुन कासनिमतिल बुख्तिल माइला, और ऐसी औरतें भी आएंगी कयामत के पहले जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। पीछे की पीठ नजर आ रही है, आस्तीन नजर आ रही है, पूरा जिस्म नजर आ रहा है। ऐसा कपड़ा पहनने का क्या मतलब है मेरे भाई? हर वो लिबास जिस कपड़े को पहनने के बावजूद औरत का जिस्म नजर आए, इस हदीस के अंदर वो सारे कपड़े, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो फ्रॉक हो, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो स्कर्ट हो, वो सारे के सारे लिबास इस एक हदीस के अंदर आ गए। कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, और उनका हेयर स्टाइल कैसा होगा? वो अपने बालों का जूड़ा इस तरीके से बनाएंगी जैसे ऊंट का कोहान होता है। बेपर्दगी और बेहयाई, ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। कुरान तो औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी सिखाता है। औरत घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने ससुर के सामने भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखे। अल्लाह ने फरमाया वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि ऐ मुसलमान औरतों अपना दुपट्टा अपने गरिबान पर रखो, अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखो। कुरान करीम तो औरत को चलने का तरीका भी बताता है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ औरतों जब तुम जमीन पर चलो तो जोर जोर से अपने पांव को जमीन पर मार करके न चलो, ताकि तुम्हारे पायल की आवाज गैर मर्दों तक न पहुंचे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत अगर नमाज पढ़ने भी जा रही है तो खुशबू लगा करके न जाए, अगर खुशबू लगा करके जाएगी तो उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। ये पर्दे का हुक्म है। क्यों है? इसलिए नहीं कि इस्लाम औरत से नफरत करता है, इसलिए नहीं कि इस्लाम औरत पर पाबंदी लगाता है, इसलिए कि इस्लाम ये चाहता है कि समाज पवित्र हो, समाज में गंदगी ना हो, समाज के अंदर औरत की इज्जत सेफ रहे, इसलिए अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है। आज आप देख लीजिए, असल में तबीयत कुछ मेरी आज सही नहीं है, सफ़र से आ रहा हूँ मैं, बीच बीच में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब देर तक आपके सामने बोलने के लायक नहीं हूँ। बहरहाल ये क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई कि औरतें जो हैं वो बेपर्दगी करेंगी, शराब बहुत ज़्यादा पी जाएगी, जिना ज़्यादा होगा। हमने आज निकाह को मुश्किल बना दिया, शादी मुश्किल हो गई हमारे यहाँ, जहेज का लेन देन हो रहा है, बारात का चक्कर है, लाखों करोड़ों के खर्च का चक्कर है। जिना आसान है, निकाह मुश्किल है। मेरे भाइयों, ये निशानियां जो हदीसों के अंदर बयान की गई, ये हमारी नसीहत के लिए, ताकि हम और आप अपनी इस्लाह करें, अपने आप को सुधारें। आइए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को ज़िनाकारी और बदकारी से दूर रखे। अल्लाह हमारी माँ बहनों को इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि अपनी बेटी और बहू और अपने घर की औरतों को हम दीन सिखाएं। आज इंटरनेट का दौर है मेरे भाई, आज दीन का इल्म आपके घर चल के आ रहा है।
पहले लोग उलमा के पास जाते थे इल्म सीखने के लिए, अब उलमा चल के मोबाइल पर आपके पास आ रहे हैं। अच्छे उलमा, मुस्तनद उलमा, जिनकी बात में वजन है, जो कुरान और हदीस से बात करते हैं, उन उलमा का बयान आप सुनिए, उनसे दीन की बातें सीखिए, नमाज का तरीका सीखिए, वजू का तरीका सीखिए, गुस्ल का तरीका सीखिए, तौहीद की बातें सीखिए, अकीदे की बात सीखिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। जो लोग हमें बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सबको महफूज रखे। इस जाड़े के मौसम में अपने आराम और बिस्तर को छोड़ के जो लोग यहाँ आए हैं, चाहे वो हमारी माएँ बहनें हों, चाहे वो हमारे भाई हों, अल्लाह सबके आने जाने को और जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह आज के इस जलसे को हमारी नेकियों में लिख दे। अल्लाह हम जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।